अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम सैयद शाहज़ेब अली है और हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो कि जनरल के हवाले से था। सही है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको कुछ सवालों को सॉल्व करना भी सिखाया था और इंतहाई अच्छे सवाल थे, वो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले सवाल थे। सही है, तो आज हमने करना ये है कि एक और अच्छे से सवाल को सॉल्व करना चाहिए। इस सवाल की खासियत ये है कि ये प्रीवियस सवाल से क्या है, अच्छा सवाल है और इंतहाई काम का सवाल है। मैं इसको काम का सवाल क्यों बोल रहा हूँ, आप जब आप पढ़ेंगे इस सवाल को तो आपको खुद पता चल जाएगा काम का सवाल ये क्यों है। सही, लेकिन सवाल को सॉल्व करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सही, अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है क्या, बोलता क्या सवाल और करना क्या है। तो करना क्या आप सबको पता है, क्या करना है इसकी रिकॉर्डिंग करवानी है। किसके अंदर रिकॉर्डिंग करवानी है, जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करवानी है। अब सवाल को देखते हैं। इन जुलाई 2014 अब्दुल्ला इस्टेब्लिश अ बिजनेस। अब्दुल्ला है वो, उन्होंने इस्टेब्लिश करा है। क्या करा है, बिजनेस इस्टेब्लिश बनाया है। कब, 14 से, जुलाई 14 में, यानी कि जुलाई 14 से पहले बिजनेस एग्जिस्ट करता ही नहीं था। सही है, ये बात आप हाईलाइटेड करें, ये बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था। अच्छा, बिजनेस किस चीज़ का है, फॉर प्रोवाइडिंग मेन सर्विसेज। सही है, दूसरी बात यहाँ पर काम क्या है कि ये ऐसा बिजनेस है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अभी तक हमने इतने भी सवालात को देखा है या फिर आपने देखा होगा, वो बिजनेस होगा सेल एंड परचेज का, यानी कि इन्वेंट्रीज के हिसाब से होगा। क्लियर है, आपने जनरल को सॉल्व करा होगा ऐसे बिजनेस के लिए जो कि सेल करता है गुड्स को, परचेज एंड सेलिंग के अंदर होगा वो। तो यहाँ पर सेल एंड परचेज वाला नहीं है, ये है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सवाल। सही, अब यहाँ पर ये जो वैन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, टू प्रोवाइड स्कूल को द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। सही है, तो जुलाई के महीने में जो ट्रांजेक्शन हुई वो यहाँ पर लिखे हैं। 1 जुलाई को क्या हुआ है, आप बैंक अकाउंट वाज ओपन विद अ कैश। एक इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करा 2 करोड़ के हिसाब से। सही है, तो इस एंट्री को अपने पास हाईलाइट करें। नेक्स्ट एंट्री आपके पास थी 2 जुलाई की, अब प्रॉपर्टी वाज परचेज। एक प्रॉपर्टी इन्होंने परचेज करी है। कैसे परचेज करी है, प्रॉपर्टी की जो पूरी कॉस्ट थी वो थी 1 करोड़ रुपए, ऑफ विच 72 लाख वाज कंसिडर एज एप्लीकेबल टू लैंड। यानी कि 1 करोड़ में से 72 लाख किसके, लैंड के, और जो बाकी के 28 लाख से वो किसके हो गया, बिल्डिंग के। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। आगे ये बोला द ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व कैश पेमेंट। जब इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी होगी तो लाजमी कोई ना कोई पेमेंट करी होगी। तो पेमेंट के हिसाब से क्या बोल रहा है, इन्होंने पेमेंट करी है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख की, और बाकी के जो 70 लाख से उसके लिए इन्होंने क्या इशू कर दिया, नॉट पेबल। एक नॉट इशू कर रहा है जो कि है नॉट पेबल का 70 लाख का। अच्छा, ये आपके पास ट्रांजेक्शन 2 जुलाई की हुई है। अब 5 जुलाई वाली ट्रांजेक्शन में इंतहाई काम की है। 10 न्यू वैन्स वाज परचेज। क्या लिखा हुआ है, परचेज। लेकिन ये जो वैन है आपके पास, दिस इज नॉट इन्वेंट्री, क्योंकि अब्दुल्ला वाले वैन को बेचते नहीं है, वैन के जरिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सही, इस बात को हाईलाइट करिएगा। 10 न्यू वैन वाज परचेज, 10 न्यू वैन परचेज करिए, ₹3 लाख एच, यानी कि एक की कॉस्ट कितनी है, 3 लाख। किससे परचेज करिए, सिटी शोरूम वालों से। अब्दुल्ला पेड 6 लाख इन कैश। अब्दुल्ला ने आज उनको 6 लाख रुपए कैश के फॉर्म में पे कर दिए और बाकी 1 लाख रुपए कब पे करने का वादा किया है, 31 जुलाई को। और जो बाकी पैसे बच गए, अब्दुल्ला ने क्या बोला, मैं 15 अगस्त को पे करूँ, यानी कि इसकी जो पेमेंट हो रही है वो 3 डेट के अंदर हो रही है। पहली डेट 5 जुलाई, सेकेंड क्या 31 जुलाई, और फिर नेक्स्ट पेमेंट कब होगी, 15 अगस्त वाले दिन। क्लियर है, 7 जुलाई अपॉन इंस्पेक्शन। सही, यानी कि जब इन्होंने वैन परचेज की थी तो वैन को इन्होंने देखा, अपने पास लाने के बाद देखा वैन को, तो उसमें से एक वैन क्या निकली, ख़राब निकली। सही है, डिफेक्टिव निकली। तो अब्दुल्ला वालों ने क्या करा, सिटी शोरूम वालों को ये वैन क्या कर दी, रिटर्न कर दी। सही है, इसकी भी आपको जर्नल रिकॉर्ड करनी है। 8 जुलाई को क्या हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज अगेंस्ट कैश पेमेंट। सही, इन्होंने अपनी ऑफिस के लिए कुछ इक्विपमेंट्स को परचेज करा है। कितनी कैश पेमेंट देकर, 2400 कैश पेमेंट देकर। अच्छा, ये सवाल जो था अभी, ये आधा सवाल था। अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन आसान सवाल है। सही है, दिखने में कुछ और है लेकिन होगा कुछ और। तो अभी तक ये आपके 8 जुलाई के ट्रांजेक्शन्स हो गए, कुछ ट्रांजेक्शन्स रह गई, वो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करें या फिर कॉपी कर लें।
सही। तो अब आपके पास बाकी की जो 10 ट्रांजेक्शन से गई थी वो ये लिखी हुई। 15 जुलाई को क्या हुआ है, अब्दुल्ला ने एक एग्रीमेंट को साइन करा है विद द पेट्रोल पंप। अब ये एग्रीमेंट क्यों साइन करा, अब्दुल्ला ने बोला भाई जब मेरे ड्राइवर्स आएंगे आपके पास आपके पेट्रोल पंप के ऊपर तो उनको क्रेडिट के ऊपर सीएनजी सप्लाई कर देना, उनको प्रोवाइड करना। सही है। तो अब्दुल्ला ने जब ये बात बोली पेट्रोल पंप वालों को तो उन्होंने क्या बोला, सही है हम और आप एक क्या कर लेंगे, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। सही। तो यहाँ पर उसी एग्रीमेंट की बात हो रही है कि अब्दुल्ला ने और पेट्रोल पंप वालों ने क्या बनाया, एग्रीमेंट बनाया। ये एग्रीमेंट क्या था, सीएनजी प्रोवाइड करना ऑन क्रेडिट बेसिस के ऊपर। सही है। तो जब ये एग्रीमेंट बन रहा था तो अब्दुल्ला को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर कुछ रखवाना था। सही है। तो अब्दुल्ला ने क्या करा, चेक इशू करा। कितने रुपीस वाला इशू करा, 15,000 का चेक इशू करा एज आ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सीएनजी के पैसे नहीं है, ये सिर्फ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे। सही है, एग्रीमेंट के पैसे, ये समझा। तो 30 जुलाई को क्या रहा है, 25% ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी इन्होंने 1 करोड़ की परचेज करी थी उसका 25% क्या करा, रेंट कर दिया। सही है। अच्छा, अब जब इन्होंने किराए पे दिया तो ये किराए पे कब चढ़ेगा, फ्रॉम 1 अगस्त 2014 से, और हम जनरल रिकॉर्ड करने जुलाई की। सही है। तो अगस्त के ट्रांजेक्शन जुलाई में आ गई, लेकिन इसका यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पर ये भले से रेंट के ऊपर ये प्लॉट जाएगा 1 अगस्त को, लेकिन 30 जुलाई को जो टेनेंट होगा यानी कि जो किराएदार होगा उसने आपको 3 मंथ्स का क्या दे दिया, एडवांस रेंट पे कर दिया, यानी कि इसका लेट जुलाई से ही बन रहा है। सही है। अब 31 जुलाई को क्या हो रहा है, चेक ₹4 एक चेक इशू करा। कितने का इशू करा भाई, 10 लाख वाला एक चेक इशू करा। क्यों इशू करा, टू सिटी शोरूम लाहौर। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि हमने कुछ भैंस परचेज करी, कुछ पेमेंट आज करेगा अब्दुल्ला, कुछ पेमेंट 31 जुलाई को, तो उस पेमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपके पास 3 ट्रांजेक्शन जो बाकी के रहे थे वो हैं, इनको कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सही। अब आपके पास ये पीछे फॉर्मेट बना हुआ है, जनरल का फॉर्मेट दोबारा से देखना है। डेट होती है, पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा, डेबिट साइड होगी और क्रेडिट साइड होगी। कोई भी चीज़ बिजनेस के अंदर आएगी उसको डेबिट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, और कोई भी चीज़ बिजनेस से बाहर जाएगी उसको क्रेडिट के ऊपर, या फिर सोर्स ऑफ थिंग्स डेट कम इन बिजनेस, यानी कि डेबिट जो है उसका सोर्स आपको क्रेडिट के ऊपर करना पड़ेगा अगर कोई इवेंट के अंदर कोई चीज़ बिजनेस से बाहर नहीं आ रही। सही है। तो यहाँ पर वही करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पहली वाली ट्रांजेक्शन थी वो इंतहाई ज़बरदस्त थी। अब आप बताएं, अब बैंक अकाउंट वाज ओपन विद कैश, आप लोग क्या एंट्री मारेंगे, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री मारेंगे ना आप लोग, लेकिन यहाँ पर ये एंट्री लगनी नहीं है। क्यों नहीं लगनी है, सवाल को ऊपर से पढ़ें, क्या लिखा भाई, अब्दुल्ला इस्टेब्लिश अ बिजनेस। अब्दुल्ला ने क्या करा, जुलाई के अंदर बिजनेस को इस्टेब्लिश करा। तो आप मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी सवाल करें, जब भी कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तो कैपिटल के एंट्री के बगैर क्या कोई आगे आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, क्योंकि जब तक अब्दुल्ला बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, जब तक उसका कैपिटल नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो यहाँ पर भाई बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं होगा, यहाँ पर होगा बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट, कैपिटल इज क्रेडिट। क्यों, क्योंकि अब्दुल्ला ने इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे कैश इन हैंड नहीं लिया, वही पैसे क्या करवा दिया, बैंक अकाउंट में डलवाए, किसके नाम के ऊपर, बिजनेस के नाम के लिए। क्लियर है, ये बात क्लियर है, इस वजह से बोला था इंतहाई अच्छा सवाल है। सही है। तो ये एंट्री अगर आप बनाते बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, एंट्री इंतहाई गलत होती, क्योंकि जब तक ऑनर इन्वेस्ट नहीं करेगा बिजनेस के अंदर तो बिजनेस किस तरीके से इस्टेब्लिश होगा। सही है, बात क्लियर है। तो दोबारा से, बैंक डेबिट एंड कैपिटल इज क्रेडिट। तो पहले एंट्री तो दिखने में तो थी आसान, लेकिन एक्चुअल में आसान नहीं थी। सही है। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है 2 करोड़ से। सही है। तो ये हो गया आपके पास 1 जुलाई के ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 3 जुलाई के ऊपर। अब भाई 3 जुलाई वाली बातें बहुत सारी कर रहा है, लेकिन इंतहा आसान की है।
क्या बोल रहे हैं, हमने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, अच्छी बात है, सही है, 1 करोड़ रुपए की, उसमें से 72 लाख हमने लैंड को दिए, तो हमने कुछ नहीं करना, आप प्रॉपर्टी परचेज करी ना, यानी कि बिजनेस के पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, तो आपको क्या करना है, लैंड डेबिट। अच्छा, मैं लैंड को और बिल्डिंग को अलग क्यों करूँगा, क्योंकि इसने सवाल में बोला हुआ है कि हमने लैंड इतने की परचेज करी है और बिल्डिंग इतने की परचेज करी है, कोई बात नहीं, हमने भी ये करा। लेकिन आगे ये बोल रहा है कि भाई द ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व अ कैश पेमेंट, हम आपको कैश पेमेंट कितनी करेंगे, 30 लाख की, तो कैश पेमेंट का मतलब है कैश भर जाएगा, तो हाँ मैंने भी क्या करा, कैश को क्रेडिट कर दिया, कोई बात नहीं, सही है, अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा। आगे क्या बोल रहा है, एन इश्यू आर नॉट पेबल बिफोर द बैलेंस अमाउंट, अब इसको समझते हैं, सही है। अब यहाँ पर देखें, जो लैंड आपने परचेज करी थी वो थी आपके पास 72 लाख की, और बिल्डिंग थी आपके पास 28 लाख की, क्लियर। तो 72 लाख प्लस 28 लाख, ये होगा आपके पास 1 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये बोला है इस प्रॉपर्टी के लिए आपने सिर्फ 30 लाख रुपए क्या करे, पेमेंट करी, तो कैश इज क्रेडिट 30 लाख। तो भाई बाकी के 70 लाख कहाँ गए, बोला मैं पे करूंगा 70 लाख को, लेकिन आज नहीं, आप एक काम करें, मुझसे एक नॉट पेबल ले जाएं, मैं आपको पे कर दूंगा, आप सिर्फ नॉट पेबल ले जाएं, जो नॉट पेबल होगा वो कितने का, 70 लाख फॉर द बैलेंस अमाउंट, तो फिर मैं नॉट पेबल को भी क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। अच्छा, नॉट पेबल क्या शो कर रहा होगा कि अब्दुल्ला को, ये जो डीलर है, इसको इतने पैसे पे करने, सही है। तो ये आपके पास पूरे 1 करोड़ से डेबिट एंड 1 करोड़ से क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। तो ये आपके पास 3 जुलाई की ट्रांजेक्शन थी, जो कि बहुत सवाल के हिसाब से लंबी थी लेकिन इंतहाई आसान थी। 5 जुलाई के ऊपर आए, सही, 5 जुलाई को ज़रा पढ़ें क्या बोल रहा है, 10 न्यू वैन्स वर्स परचेज। अब भाई ये जो वैन्स परचेज कर रहे हैं ना, इसको खुदा के वजह से भाई परचेज में नहीं डाल देना, क्योंकि ये इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री के बारे में क्या बात मैंने आपको सिखाई थी, इन्वेंट्री इज अ एसेट्स यूज फॉर हेल्ड फॉर सेल, इन्वेंट्री इज अ एसेट, इन्वेंट्री भले से एसेट होता है लेकिन हेल्ड क्यों करा उन्हें, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, सेल करने के लिए। क्या ये वैन हमने सेल करने के लिए परचेज करी है, नहीं, इसको अपने बिजनेस के अंदर, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर यूज़ करेंगे, सही है, यूज़ करने के लिए। यानी कि वैन आपका एसेट तो हो सकता है लेकिन आपके इन्वेंट्री कभी भी नहीं होगा वो, क्लियर है ये बात। दिस इज़ नॉट एन इन्वेंट्री, भले से उसका वैन सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है लेकिन ये इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि वो वैन्स को बेचता नहीं है, वैन्स के जरिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इंतहाई ज़बरदस्त ट्रांजेक्शन से। अच्छा, इसने बोला हमने भाई 10 न्यू वैन्स परचेज करिए एट अ कॉस्ट 3 लाख एच, एक की कॉस्ट कितनी, 3 लाख, तो कोई बात नहीं। 5 जुलाई के ट्रांजेक्शन से आपने बोला 5 जुलाई वैन से डेबिट 10 न्यू वैन्स परचेज करिए, एक की कॉस्ट 3 लाख है, सही है। फिर आगे बोल रहा है सिटी शोरूम वालों से परचेज करिए, अब्दुल्ला पेड 6 लाख इन कैश, अब्दुल्ला ने कितने पे करे, 6 लाख, तो कोई बात नहीं, कैश इज क्रेडिट 6 लाख से। अब यहाँ पर देखें, सही है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, एक आपके पास 3 लाख की थी, तो 10 कितने की हो गई, जल्दी जल्दी, कितने की हो गए आपके पास, 30 लाख की 10 वैन्स हो गई, लेकिन अभी इसने कैश कितना पे करा है, 6 लाख, तो भाई बाकी के कहाँ गए, बाकी के बोला मैं पे करूँगा, कैसे पे करूँगा, वो ऐसे पे करेगा कि एन एग्री टू पे 1 लाख 10 लाख बाई 31 जुलाई एंड द रिमेनिंग 15 अगस्त। तो एक बार होता है 5 जुलाई वाले दिन 10 लाख और जो बाकी के बैलेंस है वो भी दोनों क्या होंगे, पेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 जुलाई को 31 जुलाई का जो बैलेंस है वो भी कैश मांग लिया जाएगा, नहीं, वो कैश नहीं माना जाएगा, वो भी 5 जुलाई के लिए पेबल कंसीडर करा जाएगा, सही है, भले से वो 31 जुलाई को पे कर रहा है या फिर 15 अगस्त को पे कर रहा है। तो इसके बाद जो पेमेंट होगा एज अ पेबल, क्योंकि अभी इसने पे नहीं करा, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ
अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल के आगे नाम लिख देता हूँ सिटी शोरूम वालों का, ताकि मुझे याद रहे कि ये पेबल किसका है, सिटी शोरूम वालों का। अच्छा 30 लाख की भैंस थी, 6 लाख दे दिए, बाकी कितने बचे, 24 लाख। सही है, तो ये ट्रांजेक्शन आपके पास हो गए। अच्छा 5 जुलाई तक हो गई, बाकी ट्रांजेक्शन इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले इसको कॉपी करें जल्दी से। सही, अब हम मूव करते हैं 7 जुलाई के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। ये यहाँ पर ये बोला है कि अपॉन इंस्पेक्शन, जब हमने इंस्पेक्ट करा कि एक तो हमें एक बात पता चली कि एक वैन जो हमने परचेज करी थी सिटी शोरूम वालों से, वो क्या थी, डिफेक्टिव यानी कि खराब थी। तो हमने क्या करा, उनको ये वैन रिटर्न कर दी। सही है, अब इसके ट्रांजेक्शन्स क्या होने की, जब आपने वैन परचेज करी थी, वैन को डेबिट किया था, अब इसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। सही है। अच्छा ये जो वैन थी आपके पास, एक वैन थी 3 लाख, तो ये वापस भी कितने से अमाउंट से आएगी, 3 लाख से। अब यहां पर ये देखें, जब आप उसको वैन रिटर्न करेंगे तो सिटी शोरूम वालों को आपने कुछ पेमेंट भी करी थी और कुछ अकाउंट पेबल पे था। तो फिर मैंने आपको ऐसा ये बताया था, जब भी आप वो करेंगे, रिटर्न करेंगे ऐसी चीज़ जो कि आपने क्रेडिट के ऊपर परचेज करी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइबिलिटी को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सेटल यानी कि कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पेमेंट करेंगे, आपको कैश दे दे, वो क्या बोलेगा, भाई आपको तो वैसे भी और पैसे देने, आप एक काम करो, पैसे क्या करना, भले से कम दे देना, लेकिन मैं आपको कैश नहीं दूंगा। तो यहाँ पर वही बात आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अकाउंट यानी कि अपनी लाइबिलिटी को कम कर देते हैं 3 लाख से। अब आगे बोला 8 जुलाई को ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज अगेंस्ट अ कैश पेमेंट। इंतहाई आसान, हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करी है। सही है, ऑफिस इक्विपमेंट इज डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट 2400 से। ये तो होगा आपके पास 8 जुलाई के ट्रांजेक्शन्स। अब आगे 15 जुलाई की क्या बोल रहे हैं, ज़बरदस्त है, बोल रहा है अब्दुल्ला वालों ने CNG पंप वालों से क्या करा, एग्रीमेंट साइन करा। ये एग्रीमेंट कैसे था, तो इससे ये बोला जब भी हमारे ड्राइवर्स आएंगे आप उनको क्रेडिट के ऊपर CNG प्रोवाइड कर देना, और बाकी जो पेमेंट होगी फिर मैं आपको मंथली बेसिस के ऊपर कर दूंगा। तो अब्दुल्ला को क्या बोला पेट्रोल पंप वालों ने बोला सही हम आपको देंगे, लेकिन कुछ आप हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाएं, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम आपको पूरे महीने CNG प्रोवाइड करें और आप लोग भाग जाए, ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। तो आप एक काम करें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें। तो अब्दुल्ला वालों ने एग्रीमेंट साइन करा। जब वो एग्रीमेंट साइन कर रहा था तो पंप वालों ने क्या बोला, भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे भी कुछ हमारे पास जमा करवा दो। सही है, ताकि हमारा नुकसान हो जाए तो कुछ नुकसान क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो अब्दुल्ला ने क्या करा, 15,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर के ऊपर जमा करवा दिए। किसको जमा करवाए, पेट्रोल पंप वालों को। तो यहाँ पर जब वो जमा करवाता, अच्छा ये कैश नहीं दिया था, अब्दुल्ला ने क्या दिया था, चेक दिया था। तो मुझे बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये चेक क्यों दिया गया, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर। सही है, और ये ट्रांजेक्शन हुई आपके पास 15 जुलाई की, और 15,000 इसके अमाउंट थी। सही है, अब आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी 30 जुलाई की, इंतहाई काम की ट्रांजेक्शन है। बोल रहे आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की थी उसका 25% जो था, यानी कि 25% हिस्सा जो था उसको रेंट आउट यानी उसको किराए के ऊपर उठा दिया। अच्छा ये किराए के ऊपर जाएगा तो, लेकिन इसके अंदर किराएदार कब रहने आएंगे भाई, यहाँ पर ये बोला किराएदार आएंगे आपके पास रहने 1 अगस्त से। तो ये हम जुलाई के कर रहे हैं, इसका अगस्त में क्या काम आ गया, जुलाई में काम है इसका। अच्छा अब यहाँ पर ये बोला है कि 1 अगस्त को जाएगा, लेकिन 30 जुलाई को आपको एक पेमेंट हुई है, किसने करी है, किराएदारों ने करी है। कितने रुपीस की पेमेंट करी है, 3 महीनों की पेमेंट करी है। और क्या बोला है कि भाई आप 30,000 रेंट लेंगे तो आप एक काम करें, हमसे 30 अगस्त को 3 महीनों का एडवांस रेंट कलेक्ट कर लें। सही है, तो अब्दुल्ला वालों ने क्या करा, कलेक्ट कर लिया। अब जब ये रेंट कलेक्ट होगा, आप एक बात बताएं, अब्दुल्ला वालों के पास पैसे आएंगे, बिजनेस के पास पैसे आए, लाजमी आ गए। अच्छा ये जो पैसे थे ये कैसे आए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है
बैंक इस डेबिट 3 महीनों का, 1 महीने का 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास हो गया 90,000। सही है। अब आप ये बताएं क्या ये जुलाई के मंथ की इनकम है? नहीं, ये इनकम कब बनेगी? जब अगस्त आएगा, तो ये जुलाई की नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे पैसे कैसे आए। मैं लिखता हूँ एज आ एडवांस रेंट, हमें एडवांस रेंट मिला, इस वजह से पैसे आए। यहाँ पे एक ऐसी इनकम है जो कि अर्न है। सही, अभी तक यानी कि जुलाई में मैंने ये इनकम कमाई नहीं है, लेकिन मुझे एज आ एडवांस के तौर के ऊपर मिल गई। तो अगर एक ऐसी इनकम है जो आपको एज आ एडवांस के तौर के ऊपर मिल रही है, तो वो इनकम नहीं है, वो अर्न होती है। सही है। अब यहाँ पर क्या है, 90,000 से डेबिट एंड 90,000 से क्रेडिट। सही। अब लास्ट ट्रांजेक्शन बची आपके पास, उसको भी मैं यहाँ पे नीचे उतार देता हूँ। इंतहाई आसान सी ट्रांजेक्शन से 31 जुलाई की एक चेक था जो मैंने सिटी शोरूम वालों को पे करना था, और मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था 5 जुलाई के ट्रांजेक्शन के अंदर। सही है। तो सिटी शोरूम वालों को मैं चेक पे कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बैंक इज क्रेडिट एंड अकाउंट पेबल इज डेबिट, यानी कि चेक पे करके मैं अपनी लायबिलिटी को क्या करूँगा, कम करूँगा। तो ये हो गया आपके पास 10 लाख का चेक, और आपकी लायबिलिटी भी कम होगी। अच्छा, अब ये जो सवाल था इंतहा अच्छा सवाल था। जो इतने भी हमने प्रीवियस सवाल करे, हमने प्रीवियस सवाल कौन से बिजनेस से करे थे? कैसा बिजनेस जो कि बेसिकली क्या करता था, इन्वेंट्री को परचेज करता था, उसको सेल आउट करता था। तो ये जो सवाल था बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सवाल था जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और पहली ट्रांजेक्शंस इंतहाई काम की ट्रांजेक्शन थी। सही, समझने वाली ट्रांजेक्शन थी। पहली वाली ट्रांजेक्शन समझने वाली थी, और 2-3 ट्रांजेक्शन इसके अंदर थी जो अच्छी ट्रांजेक्शन थी, समझने वाली। सही है। अब आपके पास जनरल का जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कोई अच्छे सवाल आते हैं आपके पास और कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछें, क्योंकि अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि नाम है जनरल लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस का। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। इंशाल्लाह आपको जनरल समझ में आया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में लाजमी आके, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट्स में आकर आप लाजमी पूछें। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।